सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। दरअसल यूएस कांग्रेस में एक रिपब्लिकन सांसद ने एक नया बिल पेश किया है। इस बिल के हिसाब से ओपीटी को पूरी तरह से इलीगल करार देने की बात हो रही है। मतलब ग्रेजुएशन खत्म होते ही आपका F1 वीजा भी खत्म हो जाएगा और ओपीटी का तो कोई सवाल ही नहीं। यानी ना तो अमेरिका में रुकने का ऑप्शन होगा, ना ही H1B का टाइम मिलेगा और आपको पढ़ाई खत्म होने के बाद ही तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा। अगर आप अमेरिका छोड़कर नहीं जाते हैं पढ़ाई के बाद, तो आप पर डिपोर्टेशन का खतरा होगा और हो सकता है कि आप पर लाइफ टाइम बैन भी लग जाए। और ये सारी चीजें हो रही हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद। ट्रंप ने इमिग्रेशन पर सख्त पॉलिसी का वादा किया था और अब वो एक एक करके अपने उस वादे को पूरा कर रहे हैं। ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वर्क एक्सपीरियंस का मौका देता है। नॉन स्टेम वाले स्टूडेंट्स को 1 साल तक काम करने की इजाजत मिलती है, वहीं स्टेम स्टूडेंट्स को यानी कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड से हैं, उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है। यानी टोटल 3 साल का टाइम आपको मिल जाता है अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद। इसी दौरान कई सारे स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है और वो H1B के लिए अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे अमेरिका में सेटल होने लगते हैं। लेकिन अब कांग्रेस में जो बिल लाया गया है वो ये कहता है कि इस पूरी सुविधा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। अब जरा ये जान लीजिए कि इसका असर क्या पड़ने वाला है। तो देखिए, पूरे अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट्स में पैनिक फैल गया है। कई लोग अपने समर वेकेशन के लिए इंडिया वापस आने वाले थे, अब उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी है। येल, कोलंबिया और कॉर्नेल जैसे जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये कहा है कि अभी आप बाहर मत जाइए, वापसी आपकी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा जो लोग अभी ओपीटी पर हैं वो काफी डरे हुए हैं और जल्दी से जल्दी H1B वीजा अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये डर सिर्फ जॉब का नहीं है, बल्कि ये डर है पूरा करियर बर्बाद होने का। आदर्श खंडेलवाल, जो कॉलेजिफाई जैसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के को-फाउंडर हैं, उनका कहना है पहले बच्चे कोडिंग बूट कैंप और केस कंपटीशन की बातें करते थे, लेकिन अब सिर्फ इमिग्रेशन लॉ और फॉर्म्स की ही बातें होती हैं। पेरेंट्स भी परेशान हैं। सोचिए, हर साल 50 से 60 लाख रुपए खर्च करके अगर बच्चा सिर्फ पढ़ाई करके भारत वापस आ जाए तो कैसा लगेगा। अब कई सारी फैमिलीज कनाडा, यूके और जर्मनी जैसे ऑप्शन पर भी ध्यान दे रही है, जहां पर पढ़ाई के बाद जॉब और पीआर का रास्ता कंपैरेटिवली आसान है। एक्सपर्ट्स के अनुसार 2025-2026 के लिए यूएस से बाहर अप्लाई करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या 20% बढ़ चुकी है। लेकिन ओपीटी अगर खत्म होता है तो ये संख्या बदल सकती है। अब देखिए, अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि ओपीटी सीधा सीधा खत्म हो जाएगा, H1B के लिए वेट करने का टाइम नहीं मिलेगा और पढ़ाई के बाद तुरंत स्टूडेंट्स को इंडिया वापस आना पड़ेगा। या फिर उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो दूसरे वीजा के लिए अप्लाई कर दे या फिर किसी और देश में नौकरी ढूंढनी शुरू कर दे। एक इमिग्रेशन लॉयर हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये बिल पास होता है तो ओपीटी होल्डर्स को तुरंत H1B की कोशिश करनी होगी या फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों में नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया है, समझा दिया है कि अगर आप भी ओपीटी पर हैं तो आपको क्या करना है, और ये भी बता दिया है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप पर किस तरह का असर पड़ने वाला है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट के जरिए